देखता हूँ इवन इन अदर कॉलेजेस एज वेल, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स का लैग रहता है बिकॉज ऑफ वी नो कि भाई अंडरग्रेड बहुत नॉर्मल जगह से Yeah. होता है, इवन इन डीयू से भी होता है। इफ यू लैक इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, मेजर थिंग इज दैट उन्हें चीजें आती होती हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन वेल। Yes, yes. ग्रुप डिस्कशन हो रहा आता है तो वहाँ पे इफ दे आर सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है ओम सिंह फ्रॉम एनआईटी सिलचर। ही जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रहे उनके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है कैंपस प्लेसमेंट का, और क्या क्या डिफरेंट वेज होंगे जिससे स्टूडेंट ऑफ कैंपस के लिए भी ट्राई कर सकता है। और कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने ओम सिंह ने अच्छा प्लेसमेंट लिया ऑफ कैंपस, तो इससे पता चल रहा है कि यार एमएससी स्टूडेंट भी बाहर ट्राई कर रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट भी चांसेस है, हो सकता है। इवन आई नो लाइक इनकी सीजीपीए भी काफ़ी कम है इज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट। तो फिर भी उन्होंने मतलब अपना अच्छा प्लेसमेंट वो भी ऑफ कैंपस लिया, इवन फ्रॉम एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार सीजीपीए इतना मैटर नहीं करेगा अगर आपके पास डिसेंट स्किल्स है। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हम जानेंगे कि क्या क्या मतलब फेज रहा है इनका, और ताकि अदर भी इंस्पायर हो, क्योंकि ये एक जनरल स्टूडेंट की कहानी है कि हर किसी को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। लाइक गेटिंग जॉब इज़ नॉट ए इजी टास्क। तो इस सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करें, और भी आपको कोई सजेशन चाहिए होगा ओम भाई से तो मैं उनके मतलब उनको बोलूँगा आप कमेंट्स में एक्टिव रहे तो वो आपके रिप्लाई भी करेंगे। और भी अगर आपको अनदर सेशन चाहिए होगा तो वो भी हम कंडक्ट करेंगे। सो मैं बिना किसी देरी के आज वीडियो स्टार्ट करूँगा। सो ओम भाई, अब मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करें हमारे चैनल पे। thanks for this wonderful opportunity for this. या So, my name is Om Singh. I am pursuing Masters in Mathematics from an IT teacher and currently working as a deep learning researcher intern now at Quidditch Innovation Labs. ओके, वेरी And नाइस। recently, I also published two research papers in the field of deep learning, especially in the domain of autonomous driving. ओके, सो ओम सिंह, मेरा आपसे लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करने का पहले सोचा क्यों, लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर द गोइंग टू ऑफ कैंपस। Because the CGPA which was required by other companies, like which are coming to campus, like their minimum CGPA is 7. या So my CGPA was less than 7. So I know that being even a placement coordinator, I was not able to sit over there and qualify their eligibility criteria. यस। So in June only I started trying for off campus. So through cold mails, through messages to HRs on LinkedIn, I got this opportunity. ओके, वेरी नाइस। सो लाइक आपको मतलब पहले से पता था कि यार मेरे लिए चांसेस कम है, कंपनी बहुत कम आती है जिनकी सीजीपीए रिक्वायरमेंट 7 से लेस होती, तो स्टार्टिंग में आपने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा है। मैं और भी स्टूडेंट को बोलूँगा जिनकी सीजीपीए इवन अच्छी है और जिन्होंने ऑफर ले भी रखे तो वो भी ऑफ कैंपस ट्राई करें, क्योंकि कब आपका ऑफर रिवोक हो जाए वो भी पता नहीं है। ओके, सो मतलब अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट आर द वेरियस वेज, लाइक मतलब आपने जो कौन कौन से तरीके यूज किए ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने खुद से प्रेफर किए, वो आप व्यूअर्स को बताएं। ओके, जैसे मैं अपने कॉलेज में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो और भी कोऑर्डिनेटर से बातचीत होता था, तो उनसे बात कर करके डिस्कस कर करके चीज़ें पता चली कि ओके ऑफ कैंपस हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ तो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वो क्या इंटर्नशाला है या और भी हैं, बट क्या है कि वो उससे बेटर है कि आप एचआर को कोल्ड मेल करो, या आप लिंक्डइन पे जाओ, उनको मैसेजेस करो, प्रॉपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, आपने क्या किया अभी तक एंड आप सबसे अलग क्यों हो, जस्ट कंक्लूड डिटेल, जस्ट 4 to 5 लाइन्स, और उसको बस मैसेज में चिपका दो और भेज दो। In out of 50 messages, you will get reply of more than 5, like between 5 to 10. तो यस अगर यस। उतना भी मिल रहा है, दैट इज फार बेटर, और फिर वही वही मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा और कहीं ना कहीं हो जाएगा। ओके, मतलब ये मैंने फॉलो किया और ये काम किया। honestly, like I want to add one points, like actually I also applied for more than 50 companies and I got only one interview call. So मतलब ऐसा है ऑफ कैंपस का थोड़ा क्वाइट हार्ड रहेगा कंपेयर टू कैंपस प्लेसमेंट। बट अगर आपको जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मोर देन 200-300 कंपनीज है, और आपको कंटिन्यूसली अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, और अगर आप में कैलिबर होगा, स्किल्स होगी, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब। ओके। हाँ, फॉर ऑफ कैंपस आप फेक नहीं कर सकते, मतलब वट एवर यू नो, वट एवर यू पुट थिंग्स इन योर रिज्यूमे, यू विल हैव टू एक्सप्लेन लाइक वेरी ब्यूटीफुली। यस आपको करना है बिकॉज ऑफ कैंपस में वो आपकी सीवी को देख के शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन आप उसी से क्वेश्चंस डालेंगे और आप नहीं बता पा रहे, देन इट विल बी हार्ड फॉर यू टू क्रैक दैट ओके। इंटरव्यू। तो इन ऑन कैंपस चल जाता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर
out of 10 questions 5 to 6 is okay, yes, but yes. off campus you will have to reply most of the questions in a different manner, जैसे सब करते हैं, you can't do like that, and ऐसा हो जाता है then it's okay, हाँ, no problem. Okay, yeah, And nice. one benefit from off campus is that कि whatever you want the job profile you will get. Like आप ऑन कैंपस में आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब चाहते हो, बट आप डेटा एनालिस्ट पे भी जाके उतर सकते हो, बट Yeah. ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे यू विल ओनली ट्राई फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर, एंड ऑब्वियसली वो पढ़ाए तो यू विल गेट ऑल, आपको वही की स्किल्स पता है एंड यू विल अप्लाई ओवर देयर, तो वही जॉब मिलेगी, आपको डेटा एनालिस्ट की मिल भी नहीं सकती, Okay. दो दे आर वेरी डोमेन स्पेसिफिक, मतलब एक डोमेन डेटा साइंस के अंदर आता है, बट मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर और रिसर्चर डिफरेंट प्रोफाइल्स, अंदर जाके बहुत डिफरेंस है सब में, Yeah. सबकी वर्क लाइफ में सब कुछ. If we go into like deeper side of that profile, like they measure like difference in it. Yeah, I am agree with it. Okay. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्यूडीज रिसर्च इनोवेशन में जो डीप लर्निंग रिसर्चर का काम कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या वर्क है, और फाइनली आपने कैसे मतलब ऑफ कैंपस इस कंपनी तक आप पहुंचे, क्या प्रोसेस रही इसकी, उसके बारे में आप शॉर्ट में आप बताइए. ओके, सो पहले तो मैंने मेल किया, तो मेल का 2 दिन बाद रिप्लाई आता है एचआर की तरफ से, तो उस एचआर रिप्लाई आता है दे आस्क कि आपका कब सुटेबल टाइम है बात करने का, तो एक फोन एंड कॉल और एक टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है, शॉर्ट ओके, लिस्टिंग बोल सकते हो. लाइक तो वहाँ फर्स्ट पर राउंड. फोन या. से तो फोन से बात हुआ एंड वो ऐसे 10 to 12 मिनट्स बात हुआ, एंड देन दे फाइनली अपने उन्होंने जो हायरिंग मैनेजर थे और टीम लीड या मतलब मैनेजर को भेजा कि उन्होंने बोला कि दे विल सी कि आपकी अगर प्रोफाइल रिलेवेंट है, अब अपनी टीम में लेना चाहते हैं, देन दे विल शेड्यूल इंटरव्यू फॉर यू. देन उनके पास में गया, देन दे शो माय सीवी, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू मेरे साथ शेड्यूल किया, वो अराउंड काफी चला लंबा. उसके बाद में चीजें डिस्कस हुई, देन एक और इंटरव्यू फॉलोड बाय वन लास्ट इंटरव्यू एंड दिस एंडेड. Okay, and like may I know what was the level of that interviews like? सिंस प्रोजेक्ट्स हमारे डीप लर्निंग में थे तो मोस्टली इंटरव्यू डीप लर्निंग के साइड था अराउंड प्रोजेक्ट्स ओनली, और कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस जैसे इमेज के डेरिवेटिव्स को फाइंड करना, या मतलब डीपर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स हैं तो उनके लेयर्स में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, Okay. तो वो मतलब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े थे, और बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी थे जैसे स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, Okay. मिनी बैच ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन, और मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है. There are three types of gradient descent like हम्म, stochastic, mini batch. Yeah. मिनी बैच तो वाई कब हम कौन सा यूज करते हैं, तो वो सब चीजें पैरामीटर्स अंदर लर्निंग रेट पे कैसे डिपेंडेंट होगा, तो ये लाइक सब बेसिक क्वेश्चन. बेसिकली आपके रिज्यूमे से वो जो आपके प्रोजेक्ट आपने बिल्ड किया था उसी के रिलेटेड क्वेश्चन थे, लाइक एक हाँ, बाहर से एकदम से कोई क्वेश्चन नहीं था. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब बहुत बार से थोड़े क्वेश्चंस इमेज प्रोसेसिंग के थे कि ओके इफ यू आर इंक्रीजिंग ब्राइटनेस ऑफ द इमेज तो व्हाट मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट इज वर्किंग, तो मतलब वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देन इसके लिए ऐड करते हैं, देन वो बढ़ जाती, तो ऐसे क्वेश्चंस थे बस. ओके, बेसिकली मीन्स आपका अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो आपका रिज्यूमे से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए, बाकी आपकी लॉजिकल एबिलिटी और क्या आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो मैटर किया होगा ऑब्वियस है. बस और क्वेश्चन मतलब मीडियम लेवल एज ए डीएसए के क्वेश्चन थे, इजी टू मीडियम मॉडरेट लेवल का, ओके. तो मतलब वो क्वेश्चन है, तो मतलब कोई भी बंदा है ऑफ कैंपस तो उसे ये सब प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. दो उतना अच्छा मैंने नहीं प्रिपेयर किया था, बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स हो गए, बट ये से भी पूछते हैं. ओके, सो ओम सिंह, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, लाइक एज ए प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर इन एनआईटी सिलचर, सो लाइक क्या आपके ऑब्जर्वेशन रहे कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एक तो दिस ईयर वी नो लाइक अपॉर्चुनिटी इज वेरी लेस, एंड तो फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या क्या कम्युनिकेशन या क्या क्या कमी है स्टूडेंट्स में, या उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो इजीली प्लेसमेंट ले पाए या जॉब ले पाए. फर्स्ट ऑफ द थिंग इज कि मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, इन लोगों के पास थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं. यस. एज आई रियलाइज्ड इन माय बैचमेट, मतलब मेरे सीनियर या जूनियर जो भी है, मैं आसपास देखता हूँ इवन इन अदर कॉलेजेस एज वेल, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स का लैग रहता है, बिकॉज ऑफ वी नो कि भाई अंडरग्रेड बहुत नॉर्मल जगह से होता है, इवन इन डीयू से भी होता है, पीपल लैक इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. मेजर थिंग इज दैट उन्हें चीजें आती होती हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन वेल. यस. यस. ग्रुप डिस्कशन हो रहा आता है तो वहाँ पे इफ दे आर कंपीटिंग विद अंडरग्रेड्स, तो वो क्या करते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक वेल, तो वहाँ पर वो जो सामने मैनेजर वो तो ये नहीं जानता ना कि यू नो थिंग्स बाय अंदर से जानते हो एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन हियर, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं. सेकेंडली, आप सिंस डेटा साइंस का बूम है तो एवरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट मोस्ट ऑफ दी मतलब दे जस्ट ट्राई कि एक डेटा साइंस से जॉब मिल जाए, बट डेटा साइंस इज इटसेल्फ अ बिग ब्रॉड टर्म.
तो यस। बहुत कुछ आता है फ्रॉम एक अच्छी लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ होने से लेकर के एनालिटिकल स्किल्स, देन अच्छा आपको एसक्यूएल वगैरह भी आना चाहिए फिर गोइंग इनटू दैट। तो उन सब में भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं बिकॉज मे बी टाइम उतना नहीं मिलता इन्वेस्ट करने के, सम यस। सब आओ। तो क्या होता है कि अपने स्किल्स पे जब तक वो आप 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम ही रहेगी। ओके। जैसे इवन ऐसा बोला जाता है कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के, लेट्स सपोज आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी वारंगल है और या और भी कॉलेजेस हैं, बट द स्टूडेंट रेशियो जो है प्लेसमेंट का दैट इज अभी भी बहुत कम है। यस। कि यस। नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड और नंबर ऑफ गेट प्लेस जितने हो रहे हैं वो डिफरेंस है। इवन उनके बैच के प्लेस हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, इट मींस दैट कि कुछ अभी कमी रह जा रही है बच्चों में भी। या लाइक कमी दोनों साइड से है, मेजोरिटी ऑफ द लाइक, मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैंने भी जो ऑब्जर्व किया है एज ए प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो कुछ स्टूडेंट की कम्युनिकेशन काफ़ी वीक होने के कारण वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इवन दे हैव द गुड नॉलेज, लाइक आपके पास नॉलेज एग्जैक्टली। है बट आप उसको किसी बंदे को समझा नहीं पा रहे हो, तो वो कोई मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। ये एग्री है। लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज लाइक दे कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग इज कि जितने भी बंदे साउथ से आते हैं, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ देन टॉक टू देम इन इंग्लिश। नॉर्थ से हैं तो मतलब इधर ईस्ट से हैं तो यू कैन टॉक टू देम इन इंग्लिश। इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। दे नो सेंटेंसेस इन देयर माइंड बट दे आर नॉट एबल टू थ्रो देयर माउथ। तो वो थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा एंड इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली, मतलब ये धीरे धीरे पड़ेगा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं, बट हाँ फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ओनली इफ दे आर टारगेटिंग फॉर प्लेसमेंट्स तो मतलब फिर उन्हें उसी वे में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई अच्छे पीएचडी एंट्रेंस में नहीं हुआ तो आप इधर आ जाओगे, ऐसा यस। काम नहीं यस। करता। बट 90% ऑफ दी अपन लोग में ऐसे लोग करते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से एकदम मतलब मोटिवेटेड रह के चलना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सिक्योर अ गुड प्लेसमेंट है एज जितने भी अपने फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मतलब कम्युनिकेशन जिनकी भी वीक है या जिनकी एज अप टू द मार्क नहीं है, तो उनको बैलेंस रखना पड़ेगा अपनी प्लेसमेंट की तैयारी में और कम्युनिकेशन में भी। मुझे जहाँ तक लगता है दिस ईयर के प्लेसमेंट के सिनेरियो के हिसाब से कम्युनिकेशन मोर देन लाइक रिक्वायर्ड है नॉलेज से भी। अगर आपको डिसेंट एग्जैक्टली। नॉलेज है बट कम्युनिकेशन नहीं है देन कोई मैटर नहीं करता। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी और नॉलेज आपका लाइक अप टू द मार्क नहीं है, थोड़ा सा डाउन भी, फिर भी आपका काम चल जाएगा। दिस सिनेरियो मैंने देखा है लाइक दिस ईयर द कंपनी यार, मतलब कंपनी ज़्यादा वेरी कर रही है नॉलेज को, नॉलेज से ज़्यादा वेरी कर रही है कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है नहीं, आपकी लॉजिकल पावर कितनी अच्छी है, ये सब चीज़ें आपकी मैटर कर रही है दिस ईयर स्पेशली। एग्जैक्टली वन ऑफ द मेजर है कि अगर आप इंटरव्यू दे लो तो आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स फेंक सकते हो सामने वाले के ऊपर, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज हो। जैसे लेट्स सपोज डीप लर्निंग में यूज करते हैं वर्ड 3D रिकंस्ट्रक्शन, तो आप उसे फेंक सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज है। पहले कीवर्ड्स का यूज करना, तो ये सब क्या आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है, मतलब आपने आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। या तो सामने वाले बंदे को लगता है भाई ये कीवर्ड्स फेंक रहा है, अच्छा अच्छा ये मतलब काफी नॉलेजेबल है, ये है वो है, तो थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ता है। मे बी इस पर थोड़ा फेक भी कर सकते हो, चल जाता है, वो या काम करता लाइक थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ता है अदर कैंडिडेट से ताकि उस वो नोटिस करे हमें। या है। यू आर करेक्ट है। उनको याद रह जाए कि भाई लास्ट में ये बंदे का ना इंटरव्यू लिया। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा लाइक आपका जो अभी डीप लर्निंग रिसर्चर रोल जिस आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो लाइक आपका क्या वहाँ पे वर्क है, और अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर रोल को टारगेट कर रहा है, सिमिलर रोल को टारगेट कर रहा है, तो क्या सोर्सेज उसको फॉलो करने चाहिए और क्या क्या उसको रोड मैप होना चाहिए प्रॉपर, आप उस ब्रीफ में उसको बताइए। ओके सो अभी अभी मैं फ्रेम इंटरपोलेशन पे काम कर रहा हूँ, और फ्रेम इंटरपोलेशन में स्पेसिफिकली ऑप्टिकल फ्लो मेथड्स होते हैं और मतलब विजन ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, तो उतना उसमें नहीं जाते। सेकेंडली कि अच्छा क्या मतलब पढ़ना चाहिए, तो सबसे बेस्ट चीज़ है यू शुड रीड रिसर्च पेपर्स। जैसे इन 2017 गूगल ब्रेन ने एक पेपर निकाला था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जो ओके। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर मॉडल दिया उसके बाद से पूरा एआई का एरा ही बदल गया। उसी ट्रांसफॉर्मर मॉडल को यूज बनाया गूगल ने, यूज किया ओपन एआई ने, बना दिया चैट जीपीटी। ओके। तो तो वो जो जो प्रॉब्लम एक था कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को एआई समझ नहीं पाता था उसके कंटेक्स्ट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो चैट जीपीटी बन गया। चैट जीपीटी का ट्रांसफॉर्मर जो आर्किटेक्चर है उसको इम्प्रूव होते होते बाद में विजन ट्रांसफॉर्मर बना और ये टैली वगैरह सब आ गए। तो अगर आप सिर्फ उनका रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा पढ़ना, उसके पीछे बहुत कुछ आना चाहिए। तो यस। आप सीक्वेंस से जा सकते हो। सबसे पहले एक सेट टू सेट आर्किटेक्चर का पेपर आया, फिर उसमें अटेंशन ऐड हुआ, देन ट्रांसफॉर्मर्स बने, तो ऐसे सीक्वेंस में पेपर्स पढ़ोगे यू विल गेट द इन डेप्थ नॉलेज। बिकॉज आप जिससे पढ़ रहे होगे इट डजंट मीन दैट उस बंदे ने सही पढ़ा एंड वो सही बता रहा। एंड इन दिस फील्ड यू विल हैव टू बी वेरी श्योर दैट कि वट एवर आई एम स्टडिंग इज करेक्ट और नॉट। यस। तो
So it's always like be sure that you should read research papers. That is for sure. In my also daily work, I used to read research papers like अभी different लोग approaches दे रहे हैं. So research paper पढ़ते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या किया, then हम उसको try to implement in our problem statement. तो पेपर पढ़ना, then machine learning specialization and deep learning specialization by Andrew Ng on Coursera. Best one, especially for the mathematics students, because उस बंदे ने पूरा एमएल और डीएल मैथ्स के तरीके से ही पढ़ा है, आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर नॉट स्टडीइंग मैथ्स. ओके तो वो कर सकते हो. एंड देन फिर ऐसे ही गूगल ब्लॉग्स पढ़ो, जीपीटी से हेल्प ले लो. ओके लाइक मतलब आप पर्टिकुलर रोल को टारगेट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको मतलब मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके रिसर्च पेपर. आप हाँ, किस सेगमेंट में आप जाना चाह रहे हो, तो रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हो तो आपको मतलब ऑफ कैंपस या कैंपस प्लेसमेंट में भी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि पर्टिकुलर रोल के लिए. या वेरी नॉट ओनली मतलब पब्लिश अगर नहीं भी हो रहा है वो, बट एटलीस्ट अगर आपने पेपर्स पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छी ग्रास्प रहेगी और आप चीजें अच्छे से कर पाओगे. काफ़ी डीपर नॉलेज होगा. या राइट. एग्जैक्टली, इतने पेपर्स पढ़ जाओगे तो एक तो लिख भी दोगे. यस यस. सो गाइस, ओम भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और वेरियस टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया कैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उनका हुआ है, क्या क्या डिफरेंट वेज है आप अप्लाई कर सकते हो. इवन उनकी लाइक किसी स्टूडेंट की सीजीपीए नहीं है तो भी उसके चांसेज है अगर आप में अच्छा नॉलेज है, और क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए उन्होंने सबके बारे में बताया. अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन चाहिए तो यू कैन डू कमेंट, लाइक ओम विल बी रिप्लाई, इफ आई फ्री आई विल बी रिप्लाइंग यू. तो और भी आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Thank you, Om Singh, for your time. Yeah, thank you. It was a great session. Thanks a lot. Thanks a lot for sharing. Like you gave me the opportunity that I should Like share. I hope, like for your journey, the other will be inspiring. Like if there are some students are struggling, even they have the low CGPA, they will be like get some motivation. Yeah. Uh, not particularly inspiration if we say, but some kind of positive attitude that Yeah. they definitely crack a good job if they are trying hard in their specific domain. So that is for sure. If you are good at your skills, one will be hiring you. That for sure. Yes. Yes.